चलिए आज खत्म करते हैं आपका कौन सा जीवाणु की विषाणु। पहले कर बताए थे, पहले रिवीजन मार लीजिए। सबसे पहला क्या था? सबसे पहले हम बताए थे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। किसे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या था? पेकामसो। पे से क्या हो गया? पे से आपका ट्रिक का नाम था पेकामसो। पेकामसो। पे से क्या हो गया? पे से बीमारी का नाम है पेचिस। क्या है? पेचिस। पेचिस के बाद कालाजार। कालाजार एक अलग है, काला खांसी और काली मौत अलग है। मौत से आपका मलेरिया। पूछेगा मलेरिया मक्खी काटने की मच्छर काटने से? हाँ मक्खी। कौन सा मक्खी? नर की मादा? मादा। मादा ने? हाँ। सो से आपका मच्छर आगे मिलेगा आपको वेक्टर डिजीज में। आपका इसमें कीट मक्खी मच्छर जाएगा ना। सोने की बीमारी। सोने की बीमारी कौन मक्खी काटने से? सीसी मक्खी काटने से। पास है आपका पायरिया। पायरिया का देखिए अब एक चीज का क्या पूछता है? प्रोटोजोआ का नाम पूछता है। प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ का नाम क्या था? एंटोएमीबा हिस्टोलिका। एंटोएमीबा हिस्टोलिका याद रखिएगा। हिस्टोलिका। एंटोएमीबा हिस्टोलिका। कालाजार का प्रोटोजोआ लिस्मोनिया। लिस्मेनिया के लिस्मोनिया। मलेरिया का प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। मलेरिया के टीका खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। जबकि पूछेगा, देखिए क्वेश्चन आता है मलेरिया के टीका का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था, लेकिन जबकि पूछेगा कि आपका चेचक के टीका का खोज, चेचक के टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर। कौन क्या था? एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीका खोज किया था लुई पास्चर। रेबीज के टीका खोज किसने किया? पूछेगा रेबीज के टीका खोज किया था लुई पास्चर। रेबीज के टीका खोज किया था लुई पास्चर। कौन पास्चर? और याद कीजिए जो चीज मिलता है ना दोबारा लिखने का, दोबारा तिबारा 4 बार 3 बार, क्योंकि ज्यादा समय से याद आएगा। मलेरिया, उसके बाद आपका एक आता आपका जो है पोलियो का टीका। पोलियो जीवाणु की विषाणु से। पोलियो जीवाणु की विषाणु से। हाँ इसका खोज किया था जोनाल्ड सॉक। जोनाल्ड सॉक किया था। जोनाल्ड सॉक किया था पोलियो के टीका का खोज। पोलियो के टीका खोज किया था आपका जोनाल्ड सॉक किया था। चलिए आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। सोने की बीमारी। सोने की बीमारी आपसे मक्खी दो किस प्रोटोजोआ? ट्रिपनोसोमा। हाँ ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है? इसे कहते हैं निंद्राणु रोग। कौन सा रोग? निंद्राणु रोग। पायरिया में कौन सा है? एंटोएमीबा जिंजावेरी। एंटोएमीबा जिंजावेरी। एंटोएमीबा जिंजावेरी हो गया। चलिए इसके बाद आपका था आपका जिंजावेरी। लिख लिए दोनों हो गया। पोलियो का क्या? जोनाल्ड सॉक। जोनाल्ड सॉक। जोनाल्ड सॉक पोलियो के टीका खोज किया जोनाल्ड सॉक। रेबीज के टीका का लुई पास्चर। चेचक का एडवर्ड जेनर। और एक आता बीसीजी का टीका खोज। बीसीजी का हाँ उसका तो वेसिकल्स क्लाइमेट। वेसिकल्स क्लाइमेट। वेसिकल्स क्लाइमेट। पोलियो का जोनाल्ड सॉक। कई बार क्वेश्चन है पोलियो के टीका खोज। इसको खींचिए ना एक बार, तेज हो जाएगा पंखा। 2 बार एक बार बस और भेजिए। बस कंप्लीट हो गया। हाँ स्क्रीन नंबर बेसिकल्स क्लाइमेट। हाँ घूमेगा बड़ा फोन आप कर रहा है सर। हाँ बेसिकल्स क्लाइमेट इसका पूरा नाम आता है जी बेसिकल्स क्लाइमेट ग्यूरिन। इसी में आपका आंसर है बेसिकल्स क्लाइमेट। बेसिकल्स क्लाइमेट ग्यूरिन। बेसिकल्स क्लाइमेट ग्यूरिन हो गया। आगे बढ़े। चलिए आगे हमारा कोरोना का टीका खोज बना रहा है आपका कोविशील्ड। ये बना रहा पुणे वाला हमारा पुणे। आपका 2 दिन को दवा निकला। दूसरा कौन दवा था? ये कवक का ट्रिक क्या था? गंजा ट्रिक का नगर रखेगा ए दाद खाग। खाग की खाज। ए से क्या हो गया? ए से एक्जिमा। कौन सा? एक्जिमा। दूसरा कौन था? एथलीट फूड
था। द से दाल। ये नोचनी होता है तेरा, क्या बोलते हैं इसे, गोल गोल होता है क्या, गोल गोल। द से दम्मा। दम्मा में क्या लोप हो जाता है, फेफड़ा वगैरह। इसका बचने के लिए दवा आता है फोर ड्रम। कौन दवा, एकदम इतना आसानी से क्यों, दिनाय वगैरह, नोचनी, खुजली, दिनाय, कलकल जो है ना, ये दवा लगेगा कौन सा, एक आता है कीडोफोर्ड। कीडोफोर्ड दो दवा है, कीडोफोर्ड, कन्फोर्ड, कीडोफोर्ड और एक फोर ड्रम दवा। देखिए लिख रहे हैं, बता देते हैं, नहीं बताएंगे हम। इसे हमारा क्लोरोक्यून बताएंगे ना। एड्स का दवा है प्रेप, बताना जरूरी ना है। ये सब वीआईपी दवा इसे बता रहे हैं। झोला छापने, फोर ड्रम और कीडोफोर्ड, ये सब वीआईपी दवा है। 24 घंटा के अंदर एक बार लगाइए, दोबारा साफ नेट एंड क्लीन कर देगा। फोर ड्रम कीडोफोर्ड। हाँ अरे ये इसके किसका है, कंपनी का है, कबरी कंपनी हम बताएंगे। हम बता फोर ड्रम जा कहिएगा बिना अथी मेडिकल दुकान में कि फोर ड्रम दे दीजिए, अपने तक आपका समझ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। हाँ फोर ड्रम। चलिए दम्मा। दम्मा आपका जो है बूढ़े लोग को होता है। खा से आपका खाज, खाज समझते हैं, खुजली, लंबा खुजली की छोटा खुजली। ऐसे मान लीजिए नोच रहा, खोजिए ये एक जीमा आएगा, हल्का हल्का नोच रहा है और पूरा खखोर के नोच रहा है, तो किस में आएगा, ये खाज में आएगा। लंबा खुजलाना, तो हल्का फल्का दाद, और हल्का फल्का नोच रहा तो आपका खुजली है। हाँ हाँ लिखा बड़ा खुजली, बड़ा खुजली लिखेगा, बड़ा खुजली। और गा से आपका गंजा। चलिए सब तो आपका। अब इसके बाद आपका स्टार्टिंग हो गया जीवाणु, स्टार्टिंग एक्जिमा, एक्जिमा, और नोचते दाग हो गया तो दाग, दिना हो गया। जीवाणु का बताइए, जीवाणु का क्या नाम था, डीप सीटी का कुटनी। डीप सीटी का कुटनी है, कुटनी नहीं याद होगा, सबसे आसान तो ये है। डी से आपका डिप्थीरिया, प से प्लेगिया, काली मौत, सी से सिफिलिस, टी से काली मौत, काली मौत हो गया, फिर ये प्लेग, का से कालाजार, कू से कुष्ठ, टा से टिटनेस और टाइफाइड। टिटनेस नहीं पढ़ना हो गया, यहाँ पर होगा टाइफाइड, टाइफाइड। और क्या होगा, टीबी। टीबी दिवस कब मनाते हैं, 24 दिवस 24 मार्च। टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा था, अन्नी से, है से, हैजा इसी को कहते हैं, कोलेरा। दूषित खाना, दूषित जल और दूषित भोजन से कौन सा हमारी, हैजा या कोलेरा। इसके बाद क्या ट्रिक था, इसके बाद आपका ट्रिक का नाम था क्या बताइए, एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे। एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे। तो पहला ट्रिक क्या था, एडे पोइचे से क्या हो जाएगा, एडे पोइचे से क्या होगा, पहला बताइए एड्स, क्या होगा, एड्स। एड्स के बाद क्या आएगा, एड्स के बारे में तो बताए थे हम, नहीं बताए थे हम। एड्स किससे फैलता है, इससे देखिए दो चीज, विषाणु से, ये तो सबको पता है विषाणु से फैलता है, लेकिन एड्स अगर देखिएगा मेन रूप से अगर हमारा जीवाणु का हो गया, उसके बाद आपका डिप्थीरिया होगा, इसका लिख दिए थे ना, ये तो हो गया था। उसके बाद आइए हमारा एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे। इसमें आपका ए से क्या हो गया, एड्स। एड्स का तो कई बार फुल फॉर्म पूछता है, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड। हाँ ये सब एड्स, ये सब क्या रखिएगा डिपली में। देखिए अब क्वेश्चन आता है, एड्स एक बीमारी ऐसा है इसमें जो WBC होता है ना, कौन सा, RBC और WBC। जब पढ़ाएंगे ब्लड तो बताएंगे RBC क्या है, WBC क्या है। तो WBC को ही व्हाइट ब्लड को, उसमें क्या करता है, उसमें T सेल होता है, कौन सा, T सेल को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसमें आपको पूरी तरह से अगर देखा जाएगा तो इसका पूछता है पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स क्या है, एड्स बीमारी का नाम है, जबकि वायरस का नाम पूछता है HIV वायरस, जिसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पूछता है इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें दो चीज, ये ब्लड से फैलता है और यौन शोषण बनाने से। जैसे अगर मान लीजिए आपका, अगर ये WBC में क्या होगा, अगर ये चला गया तो समझिए आपका T कोशिका को, इसका जांच के लिए एक जांच होता है। अगर किसी को एड्स हुआ है
तो इसको जांच के लिए कौन सा जांच क्या रखेगा? इलिसा जांच। कौन सा जांच? इलिसा टेस्ट पूछेगा। इससे था ना ईईजी टेस्ट, ईईजी टेस्ट मस्तिष्क की ईसीजी जांच हृदय से। तो पूछेगा इलिसा जांच किससे संबंधित है? इलिसा का पूर्ण बारिश आ गया। इलिसा टेस्ट किससे होता है? एड्स का जांच का है। अगर डॉक्टर लिख दिया एलिसा टेस्ट, जाकर आप समझिए आपको क्या कौन सा बीमारी है? एड्स। पूछेगा नहीं सर, जरूरी नहीं है। हाँ? नहीं, मतलब नहीं समझे? इलिसा टेस्ट में जो है ना आपका WBC का जो है ना वो कोशिका, ये नहीं चेक करता है कि एड्स है, वो ये चेक करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपने आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ घट रहा है। वो देखिए टेस्ट, इसका टेस्ट ही नहीं है, एड्स का टेस्ट ही नहीं। इसका अगला क्वेश्चन, विश्व में एड्स का पहला मरीज कहाँ मिला था? कैलिफोर्निया 1900। लेकिन उसके 1 साल के बाद 1982 में कहाँ मिला? भारत में गोवा। भारत 1900 इसका, हालांकि इसका नामकरण 1982 में किया गया। भारत में पहला बीमारी 1992 में पहला मरीज दुनिया में। और आपका इसका नामकरण और पहली बार कहाँ मिला था? गोवा में देखा गया। पूछेगा ये पहला मरीज दुनिया में कहाँ देखा गया? कहाँ देखा गया? एड्स HIV की जांच के लिए कौन सा जांच? एलिसा का फुल फॉर्म पूछता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे रहेगा। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म जब पूछता है ना ECG का पूरा नाम, EEG का पूरा नाम, तो ये सब आपका ये लास्ट हमारा यहाँ तक लास्ट इसका दवा आता है वो प्रेप नामक दवा एड्स से बचने के लिए। ठीक है, उसमें दवा को इतना समझिए आपका T कोशिका को सुरक्षा प्रोटेक्शन देता है। तो ये हमारा एड्स से संबंधित है, एड्स से इतना संबंधित है। इसका बोलता है कि ये दवाई कौन सा दवाई बताइए? प्रेप PREP हो गया। मलेरिया, फलेरिया, डेंगू। डेंगू तो बता आदमी है, प्लेटलेट्स। हाँ, फलेरिया में हाथ पैर क्या होता है? फूल जाता है हाथ। हाँ, जैसे कहते हैं हाथी, हाँ हाथी पाँव रोग इसी कहते हैं। अब हो गया ये क्या हो गया? मच्छर से। क्या हो गया? मच्छर से कितना बीमारी? मलेरिया, फलेरिया, डेंगू। और मच्छर के बाद क्या आएगा? मक्खी। मक्खी से भी क्या बीमारी? 3 बीमारी। मच्छी से भी 3 बीमारी। मच्छी जब मच्छर से 3 बीमारी तो मक्खी से कितना बीमारी? 3। पहला बीमारी बताइए। पहला तो हो गया सोने की बीमारी। कौन बीमारी? सोने की बीमारी, या सीखेंगे निंद्राणु रोग। सोने की बीमारी किस मच्छर काटने से? सीसी मक्खी काटने से। ये तीनों आएगा सीसी मक्खी काटने, सीसी मक्खी काटने से। एक आता है आपका दूसरा आता है आपका बताइए काला जार। कौन मक्खी? काला जार आता है बालू मक्खी। कौन मक्खी? सब मक्खी दोनों मक्खी मच्छर दोनों दिखा देंगे, पहले उतार लीजिए। बालू मक्खी काटने से कौन बीमारी? काला जार। इसे कहते हैं सैंड्स फ्लाई। क्या बोलते हैं? सैंड्स फ्लाई। कल बताए थे ना, सैंड्स फ्लाई, सैंड्स फ्लाई। इसके बाद आ जाता है आपको तीसरा जो कि लास्ट है, बताइए कौन होगा? जिसे कहते हैं घरेलू मक्खी से कौन बीमारी? घरेलू मक्खी से या हाउस फ्लाई। घरेलू मक्खी से कौन बीमारी होता है? कौन बताइएगा? घरेलू मक्खी से कौन बीमारी? हाउस फ्लाई। हैजा, हैजा, हैजा या कोलेरा? हैजा या कोलेरा कौन बीमारी होता है? किससे होता है? ये घरेलू कोलेरा। ये घरेलू मक्खी से भी आपका हैजा या कोलेरा का शिकायत होता है। तो वेक्टर, हाँ, तो वेक्टर डिजीज में कितने प्रकार का रोग है? 6 प्रकार का। मक्खी से 3 गो, मच्छर से भी 3 गो। अब मच्छर का नाम पूछ देगा। मादा एनफिलीज मच्छर काटने से कौन बीमारी? मलेरिया, फलेरिया, डेंगू। तो मलेरिया। इसको पूरी तरह नोट कीजिए आप। तीनों को मच्छर, सब मच्छर प्रजाति की तरह दिखेगा, देखिएगा ना तो बढ़िया से दिखेगा। जैसे कैसे मानव है, मानव का चेहरा भले अलग अलग है, जीन भले अलग अलग है, DNA भले अलग अलग है, लेकिन सारा मानव क्या है? एक कैटेगरी में। तो मच्छर एक ही प्रजाति में आता है। तो ये आपका कौन बीमारी लिखनी है? सोने की बीमारी किस मक्खी? सीसी मक्खी। काला जार, हैजा या कोलरा?
हाँ, दूषित जल दूषित भोजन भी खाने से हैजा या कोलेरा होगा। घरेलू मक्खी देखे हैं, अगर मक्खी वगैरह देखते हैं, मक्खियों के प्रकार का अलग अलग होता है। तो हाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए पूछेगा मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन बीमारी? हाँ, मादा एडिस मच्छर काटने से, मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से, सोने की बीमारी सीसी मक्खी, बालू मक्खी से कौन सी बीमारी? कालाजार, घरेलू मक्खी से, हाँ याद हो गया, मादा क्यूलेक्स मच्छर, फलेरिया। पूछेगा मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स, मादा एडिस, सीसी मक्खी, घरेलू मक्खी, याद हो गया। चलिए अब बीमारी मच्छर देख लीजिए, कौन मक्खी देखना? मच्छर की पहले मक्खी, कौन मच्छर? मक्खी पहले मच्छर देख लीजिए, कौन मच्छर देखना है? मादा एनफिलीज, मादा एनफिलीज मच्छर, मादा एनफिलीज मच्छर, मादा एनफिलीज आए जी, एनफिलीज, मादा एनफिलीज, मादा एनफिलीज देख लीजिए, मादा एनफिलीज मच्छर बड़ा खतर, जितना भी मच्छर है अगर देखिएगा कि ये हमारा एनाफिलीज मच्छर है, यही है आपका मादा। हाँ देखिए, देख लीजिए ना, देखने का चीज है, कौन सा मच्छर है? मादा एना, बड़ा दिखा रहा है। अरे किरण तो कई दांत होता पता मच्छर के, मच्छर के देखिएगा ना तो आपका देखिए कौन सा मच्छर हो गया? ये मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन बीमारी? मलेरिया। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? एस्पिरिन। मादा एनोफिलीज बाद कौन था? मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मॉस्क्यूट। मच्छर का क्या होता है? मॉस्क्यूट होता है, मॉस्क्यूट। हाँ अभी तो ना फ्रीजे वाला आ रहा है, मादा क्यूलेक्स। स्पेलिंग गलत हमारा, देखिए ये आ गया मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन मच्छर? देखिए इसका प्रजाति अलग टाइप का मच्छर सब देखिए, तो देखिए देखिए इसका कैटेगरी क्या है, ये सब देख रहे हैं इतना, हाँ कुछ अलग रहेगा। तो कौन सा मच्छर है ये? मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स। अरे खूना पी के लाल हो गया है, खूना पी के कुछ हो गया लाल हो गया, खूना पिएगा तो आपका लाल ही होगा। हाँ एकदम देखते हैं ना, पूरा टिपेगा, जिसका खून मीठा रहेगा उसमें। अगला कौन मच्छर? मादा एडिस। एडिस देख लीजिए बड़ी खतरनाक होता है जी, मादा एडिस मच्छर। तो डेंगू काटेगा ना तो आपको डेंगू से देखेगा डॉक्टर के घर जाओ, देख रहे हैं देखिए आपका अगर ओरिजिनल दिखाया है।